want you to start your day by blessing someone. Say something to someone so they feel so blessed today. आज मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सबसे पहले सुबह उठकर अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं या अपने लाइफ पार्टनर को ब्लेस करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है। क्या आप जानते हैं, आपको पता है कि मरने से पहले बाइबल कहती है कि इसहाक ने याकूब को बरकत दी और याकूब ने मरने से पहले अपने 12 बेटों को बुलाकर एक एक के सर पे हाथ रख के उन्हें बरकत दी। क्या आप जानते हैं यीशु ऐसा क्यों कहता है कि किसी को लान तान मत करो? क्योंकि वो जानता है कि गलत लफ्ज भी काम करते हैं। अगर गलत लफ्ज काम करते हैं तो सही वर्ड क्यों काम नहीं करते? मैं हमेशा अपनी मसीह जिंदगी में अपने सामने एक तस्वीर रखती हूँ कि हमारी राइट साइड पर खुदावंद का पाक रूह है और लेफ्ट साइड पर शैतान। जब आप कुछ नेगेटिव बोलते हैं तो उस वर्ड को शैतान ले लेता है और उस पर काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन जब आप खुदा के वादों को बोलते हो अपनी जुबान से तो खुदावंद का पाक रूह उन लफ्जों को लेता है और वो हमारी जिंदगियों में, हमारे घरों में काम करता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जब खुदावंद ने ये कायनात को बनाया था तो उस वक्त खुदा कहाँ था और उसका पाक रूह कहाँ था? पैदाइश की किताब उसके पहले चैप्टर में अगर आप पढ़ें तो लिखा है कि जमीन वीरान थी और सुनसान और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। खुदावंद का पाक रूह उस पर काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो कुछ वेट कर रहा था कि खुदा कुछ कहे। और जैसा ही खुदा ने कहा रोशनी हो और रोशनी हो गई। उसने उस वर्ड को लिया, पाक रूह ने उस वर्ड को लिया और उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद का पाक रूह आपका वेट करता है कि आप कुछ कहें और वो आपकी जिंदगियों में करे। वो हमारी जिंदगियों में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन हम खुदावंद से, पाक रूह से मांगते नहीं हैं। आज से आप सब अपनी हैबिट बना लें। जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ब्लेस करें। कुछ ऐसा कहें that they feel so blessed। जब कभी हमारे बच्चे बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि वो अपने बच्चों को खुदावंद की नॉलेज तो बहुत देते हैं लेकिन ईमान नहीं देते। क्या आप जानते हैं कि तिमोथियस की माँ ने उसको नॉलेज नहीं दिया था, उसने उसे ईमान दिया था। कितने लोग ये बात जानते हैं कि पौलुस तिमोथियस के बारे में कहता है कि वो ईमान जो तेरी नानी में था वो तेरी माँ में है और वो तुझ में भी है। आमीन, हालेलुया। ये अक्सर होता है मेरे साथ। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि एक माँ और बाप अपने बेटे को, अपने बच्चों को किस तरह ईमान दे सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बेटे को ईमान दे सकूं और मैं हमेशा अपने बेटे को ईमान देती हूँ। मैं उसे हमेशा बताती हूँ कि खुदावंद हमारी जिंदगियों में किस तरह काम करता है और जब हम उससे मांगते हैं तो वो पूरा करता है। जब कभी आपने देखा हो आपके बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो जल्दी से हम क्या करते हैं? हम उन्हें मेडिसिन देते हैं। बट ये हमारा सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। हमें खुदावंद के कलाम सिखाता है
कि हमें पहले प्रायोरिटी खुदावंद को देनी है। हमें दुआ करनी है उस वक्त, हमें अपने बच्चों को दिखाना है, उनके ईमान को बढ़ाना है। We should pray in Jesus name। और जब खुदा का पाक रूह उनकी जिंदगियों में काम करेगा तो उन बच्चों का ईमान बढ़ेगा। हमारे बच्चे ईमान में मजबूत होंगे, क्योंकि ईमान में मजबूती हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक मसीही जिंदगी में हमें सबसे पहले ईमान लाना है। आप जानते हैं उस वक्त आप अपने बच्चों को क्या देते हैं? जब आप उन पे प्रे करते हैं, आप उनकी जिंदगियों में ईमान को बिल्ड करते हैं, फेथ को बिल्ड करते हैं। It's my humble request to all of you, make your habit, bless your family every day। जब कभी आप किसी से, अपने करीबी रिश्तेदारों से फोन पे बात करते हैं, give them blessing। जब आप किसी गैदरिंग में बैठते हैं, give them blessings। खुदावंद के कलाम में लिखा है अच्छे दिन कैसे आएंगे। कितने लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं। अगर आप पहला पतरस पढ़ें, उसके 3 बाब उसकी 10वीं आयत में है, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो जुबान को बदी से और होठों को मक्कर की बात कहने से बाज रखे। आमीन। खुदावन के कलाम में क्या लिखा है? अच्छे दिन कैसे आएंगे? कितने लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगियों में अच्छे दिन आए। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में अच्छे दिन आए। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें 40 दिन का रोजा रखना चाहिए? क्या हमें खुदावन के घर में भारी ऑफरिंग डालनी चाहिए? आप जानते हैं कि ये प्रिंसिपल पतरस ने लिखा है कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहे वो सिर्फ एक काम करे, अपनी जुबान को बुरी बातें कहने से रोके रखे। That's all। Amen। Hallelujah। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहते हो तो सिर्फ एक काम करो, जो तुम बोलना चाहते हो वो मत बोलो, जो तुम्हें बोलना चाहिए तुम वो बोलो। हालेलुया। अगर हम सब लोग ऐसा करना स्टार्ट कर दें तो हमारी जुबान से कभी बदी ना हो। You know something, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं। कभी कभी हम जब किसी गैदरिंग में बैठते हैं तो हम बहुत सी चीजें हमारे दिलों में होती हैं जो हम बोलना चाहते हैं, लेकिन पतरस क्या कहता है? वो हमें क्या सिखाता है? आज से 1700 साल पहले उसने हमारे लिए लिख दिया था कि हमें वो नहीं बोलना जो हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में हजारों बातें होती हैं। उसने कहा है तुम वो मत बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, तुम वो बोलो जो तुम्हें बोलना चाहिए। Amen। Hallelujah। Many times it's happened in our life कि हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें रियलाइज होता है। मुझे ऐसा होता है जब मैं कभी कुछ छोटा सा भी बोलती हूँ तो मुझे पाकर रूह सिखाता है कि तुझे ये नहीं था बोलना चाहिए, तुझे कुछ और अच्छा बोलना चाहिए था, क्योंकि खुदावंद हमसे चाहता है कि हम कुछ अच्छा बोलें। क्या आप जानते हो, कई बार खुदावंद को कुछ अच्छे लोग हमें देता है। खुदावंद हमें कई अच्छी फैमिलीज देता है, अच्छे रिश्ते देता है जो टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन हम कभी कभी कुछ ऐसा गलत कर जाते हैं, कुछ ऐसा गलत बोल जाते हैं कि वो हमारी जिंदगी से दूर हो जाता है। एक्चुअली खुदा ने हमको वो बरकत दी होती है, खुदा ने हमें वो इंसान दिया होता है और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात सच है। इसीलिए मैं आप सबसे मिन्नत करती हूँ कि आप में से हर कोई एक दूसरे को बरकत दे, कुछ पॉजिटिव कहे जो आपके अराउंड बैठे हुए हैं। जब आप किसी गैदरिंग में बैठे, अगर आप कुछ देखते हैं कि कुछ लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, दूसरों की बातें कर रहे हैं, अब जो ही कर रहे हैं,
pray for them, you stop them, then they will stop. کیونکہ وہ جانیں گے کہ ہماری اس گیدرنگ میں ہمارے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ خداوند کا بندہ ہے، اور اس کے لیے یہ تمام باتیں ناقابل برداشت ہیں، وہ نہیں سننا چاہتا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں، اسپیشلی ہم اپنی زبان سے کئی بار کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، جو ہمیں نہیں بولنا چاہیے وہ ہم بول دیتے ہیں، ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن مسیح ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمیں پطرس نے کیا سکھایا ہے؟ اس نے کہا ہے جو تم بولنا چاہتے وہ مت بولو، کیونکہ ہمارے دلوں میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں۔ ایک سٹوری ایک ماں کی جس کا بیٹا 17 سال کا اس کا بیٹا تھا، ایک ریئل سٹوری ہے یہ، اور وہ 17 سال کی عمر میں شراب نوشی کرنے لگ گیا، وہ اسموکنگ کرتا تھا، ہر وقت باہر گھر سے رہتا تھا۔ اس کی ماں بہت پریشان تھی، وہ اسے کہتی تھی بیٹا ایسے مت کر، یہ مت کر، وہ مت کر، مگر وہ اپنی ماں کی بات نہیں سنتا تھا۔ پھر اس کی ماں نے سوچا میں کیا کروں؟ اس نے جڑ کو پکڑا اور اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا جس گیدرنگ میں بیٹھتا ہے، 8 لوگوں کی گیدرنگ میں، وہاں سے یہ وہ چیزیں سیکھتا ہے، وہ تمام بری چیزیں اس نے وہاں سے سیکھی، ان بری باتوں کو اس نے اپنی زندگی میں لایا اور وہ چیزیں اس کی زندگی میں کام کر رہی ہیں۔ تو اس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، وہ اپنے زندہ خدا کے حضور بیٹھی اور اس نے کہا خدا باپ میں تجھ سے منت کرتی ہوں کہ یہ گروپ تیرے یسوع نام سے ڈسٹرائے ہو جائے اور یہ سب الگ ہو جائے۔ اور 15 دن کے بعد وہ سب الگ ہو گئے اور اس بیٹے نے اس گروپ سے نجات پائی۔ ہاللویا! آپ جانتے ہیں کہ کتنی طاقت ہے آپ کے لفظوں میں۔ جب آپ ایمان سے پازیٹیو چیزیں اپنی زندگی میں لاتے ہیں، آپ بولتے پازیٹیو ہیں، تو پاک روح بھی آپ کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ ہمیں شیطان کو موقع نہیں دینا نیگیٹو بول کے کہ شیطان آئے اور ہماری زندگیوں میں کام کرنا سٹارٹ کرے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے رائٹ سائڈ دیکھنا ہے کہ خداوند کا پاک روح موجود ہے، وہ ہمارے لیے تیار ہے کہ ہم کب بولیں اور وہ ہمارے لیے کرے۔ Amen. Hallelujah. That's why I'm telling you, start blessing others. When you bless others, God will bless you too. In Jesus' name.